नमस्कार। कहते हैं ना कि कभी कभी चुप्पी में जो ताकत होती है वो हजारों शब्दों में भी नहीं होती। तो आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प प्राचीन कथा को समझने वाले हैं जो हमें अहंकार, पछतावे और फिर मौन की जबरदस्त ताकत से होने वाले एक कमाल के बदलाव के बारे में बताती है। और हाँ, ये कहानी सीधी जुड़ी है मौनी अमावस्या के व्रत से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। अब देखिए, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। क्या सच में सिर्फ एक दिन की चुप्पी, एक दिन का मौन जिंदगी भर के घमंड, जिंदगी भर के अहंकार पर भारी पड़ सकता है? क्या चुप्पी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हमारे अंदर की सबसे गहरी बुराइयों को भी धो डाले? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है एक राज्य का संपूर्ण दुख। और ये कहानी हमें एक ऐसे राज्य में ले जाती है जहां आप कह सकते हैं कि सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ सिवाय एक बहुत गहरे दर्द के। तो बात है अमरावती राज्य की। वहां के राजा थे अमरदीप और रानी थी कंचन। इतने अच्छे, इतने गुणी शासक कि उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह नहीं, अपने माँ बाप की तरह मानती थी। मतलब राज्य में चारों तरफ बस खुशहाली थी, शांति थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस पूरी परफेक्ट पिक्चर में एक कमी थी, एक बहुत बड़ा दुख, और वो थी उनकी अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी सौम्या। नाम तो सौम्या था, पर स्वभाव नाम से एकदम उल्टा। उसका घमंड, उसका बड़ों का अपमान करना, ये सब राजा रानी के दिल में रोज एक कांटे की तरह चुभता था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो हमें अतीत में ले जाती है, पूर्व जन्म की गूंज। जब राजा रानी से ये दुख और सहा नहीं गया तो राजा ने तय किया कि वो इस पहेली का जवाब ढूंढ कर रहेंगे। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसका कनेक्शन सीधे सीधे उनके अपने अतीत से था। राजा अमरदीप का मन बहुत परेशान था। वो सोच रहे थे कि आखिर उनकी पूजा पाठ, उनकी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो पहुंचे उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी के पास, महर्षि वेदनिधि। कहते हैं वो अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देख सकते थे। और महर्षि ने जो जवाब दिया वो किसी को भी चौंका देता। उन्होंने कहा कि देखो, असली समस्या तुम्हारी बेटी में नहीं है, जड़ तो तुम दोनों के पिछले जन्म में है। उनका कहना था कि पिछले जन्म में तुम दोनों का जो घमंड था वही एक श्राप बनकर इस जन्म में तुम्हारी बेटी के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। सच सुनना और उसे मानना कभी आसान नहीं होता। जैसे उन्होंने ये सुना, एक पल में उनका सारा भ्रम टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी ही करने का फल है। और तब जो उनकी आंखों से आंसू बहे वो सिर्फ दुख के नहीं थे, वो आंसू थे गहरे पछतावे के, अपनी गलती के एहसास के। तो अब बात आती है समाधान की, यानी मौन का व्रत। कहते हैं ना, जहां सच्चा पछतावा हो वहीं से हल्का रास्ता भी निकलता है। और महर्षि ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। रास्ता मुश्किल जरूर था, लेकिन उसका परिणाम पक्का था। अब ये कोई मामूली व्रत नहीं था, ये तो शरीर और मन की एक बहुत ही कठिन परीक्षा थी, एक तपस्या थी। देखिए करना क्या था। सुबह सूरज उगने से पहले पवित्र स्नान, फिर पूरे दिन एक शब्द भी नहीं बोलना, मतलब पूरी तरह से मौन। साथ में ना कुछ खाना ना कुछ पीना, और मन के अंदर लगातार बस भगवान विष्णु का नाम जपना। बस यही वो रास्ता था जिससे अहंकार को तोड़ा जा सकता था। तो राजा रानी ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया। और अब आया कहानी का सबसे अहम हिस्सा, पुण्य का उभार। इस पूरी तपस्या का जो असली क्लाइमैक्स था वो ये था कि जो भी पुण्य उन्होंने कमाया वो उन्हें अपने पास नहीं रखना था, बल्कि किसी और को दे देना था। और जाहिर है उन्होंने ये तपस्या अपने लिए तो की ही नहीं थी। इतनी मुश्किल साधना करके जो भी पुण्य, जो भी अच्छी ऊर्जा उन्होंने कमाई, वो सब की सब उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी बेटी सौम्या को दे दी। ये माँ बाप के प्यार की, उनके त्याग की सबसे बड़ी मिसाल थी। तो सवाल ये है कि इस निस्वार्थ त्याग का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक जबरदस्त हृदय परिवर्तन। और ये जो बदलाव आया वो कोई धीरे धीरे नहीं आया, बल्कि तुरंत हुआ, एक चमत्कार की तरह। जैसे ही राजा रानी ने अपना पुण्य अपनी बेटी के नाम किया, ठीक उसी पल, उसी सेकंड सौम्या के अंदर कुछ टूटकर बिखर गया।
उसका पत्थर जैसा दिल मोम की तरफ पिघल गया। सालों से जो घमंड उसके अंदर भरा था वो एक झटके में राख हो गया। सोचिए, वो बेटी जो कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, आज पहली बार अपने माता पिता के पैरों में गिर पड़ी और रो रोकर उनसे माफी मांग रही थी। उसका दिल अब घमंड से पूरी तरह खाली हो चुका था। उसका ये बदला हुआ व्यवहार ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि अंदर से वो पूरी तरह बदल चुकी थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात खुद भगवान विष्णु राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा व्रत स्वीकार हो गया है। उन्होंने राजा को ये भरोसा दिलाया कि उनका त्याग सफल हो गया है और अब उनकी बेटी हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलेगी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। मतलब आज के जमाने में इस पुरानी कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, ये कहानी हमें एक नहीं बल्कि कई बड़ी बातें सिखाती है। पहली बात, कर्म का सिद्धांत, मतलब जो हम करते हैं वो घूमकर हमारे पास वापस आता ही है। दूसरी, मौन की जबरदस्त ताकत जो हमें अंदर से बदल सकती है। तीसरी, कि सच्ची भक्ति के लिए सबसे पहले अपने मैं को, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। और सबसे ऊपर, माँ बाप का निस्वार्थ प्यार जिसमें किसी को भी बदलने की ताकत होती है। ये ऐसी बातें हैं जो सदियों पहले भी सच थीं और आज भी उतनी ही सच हैं। और आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है कि जहाँ विश्वास है, जहाँ श्रद्धा है, वहाँ हल जरूर निकलता है। और जहाँ इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है, वहाँ ऊपर वाले की कृपा होनी ही होनी है। अब ये एक ऐसी बात है जो हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है।